हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक माँ अपने पुत्र को तड़पते हुए नहीं देख सकती। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। जो कृपा का पात्र नहीं, उस पर कृपा करने को कह रही हैं आप? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में भगवान विष्णु ने भार्गव की तपस्विनी माता को परम लोक प्रदान कर दिया, जिससे उन्हें क्रोध आ गया। परंतु क्रोध किसे नहीं आता प्रभु? हे त्रिनेत्रधारी, हे प्रलयकारी, क्रोध की सीमा को आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है प्रभु? इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अपनी संतान के दुख से दुखी एक माँ की पुकार सुनिए और भार्गव शुक्राचार्य को क्षमा कर दीजिए प्रभु, उसे मुक्त कर दीजिए। उधर गंगा मैया शुक्राचार्य के दुख से दुखी होकर उमा माता के पास पहुंची। दीदी, आप प्रणाम दीदी। क्या बात है दीदी, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? उमा, संतान की व्यथा माता को व्यथित कर देती है और उसकी चिंता से माता चिंतित दिखाई देती है। संतान की व्यथा? आप किसकी बात कर रही हैं? भार्गव शुक्राचार्य की। उमा, तुम तो जानती हो, भार्गव शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु पद ग्रहण कर लिया है। इससे महादेव बहुत रुष्ट हैं। त्रिनेत्रधारी ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो भार्गव भयभीत होकर उनके त्रिशूल में जा छुपा। जब महादेव की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी हथेली से उठाकर अपने उदर में डाल लिया और तपस्या करने लगे। उसे वहीं रहने दीजिए दीदी। महादेव ने जो किया ठीक ही किया होगा ना? परंतु उमा, महादेव की तपस्या का तेज उससे सहन नहीं हो रहा। देखो, उस बेचारे की क्या दशा हो गई है। भोलेनाथ की तेजाग्नि में वो जलकर भस्म हो जाएगा। उमा, मुझसे ये दृश्य सहन नहीं होता। वो जल रहा है। उसे जलने दीजिए। भार्गव शुक्र के क्रोध और उसकी उद्दंडता का कुछ तो दंड उसे मिलना चाहिए ना? परंतु उमा, ऐसी कौन सी माता चाहेगी कि उसका बेटा संकट में रहे? क्षमा कीजिए दीदी, आप अपने आप को उसकी माता मानती हैं, परंतु वो तो आपको अपनी माता नहीं मानता ना? उससे क्या मैं अपनी ममता से मुंह मोड़ सकती हूँ? उमा, संतान यदि अपने स्तर से गिर जाए तो क्या माता भी अपने स्तर से गिर जाएगी? माता कुमाता न भवति। अंततः आप मुझसे चाहती क्या है दीदी? उमा, मैं अकेली महादेव की तपस्या को भंग करने का साहस नहीं कर सकती। क्यों ना हम दोनों महादेव से भार्गव शुक्राचार्य की मुक्ति की प्रार्थना करें? जैसी आपकी आज्ञा दीदी। आइए। हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, अपनी तपस्या से जागिए भोलेनाथ। हमें अनुग्रहित कीजिए महादेव, हमें अनुग्रहित कीजिए। भद्रे उमा, देवी गंगा, क्या बात है? असमय हमें पुकारने का क्या कारण है? मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मैंने आपके ध्यान में बाधा डाली।
परंतु भोलेनाथ, मेरी ममता ने मुझे आपकी तपस्या में बाधा डालने पर विवश कर दिया है। आप तो जगत माता हैं देवी। सुर असुर दोनों आपकी ही संतान हैं। परंतु आप किसके कारण विवश हो गई हैं? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य के कारण दीदी विवश हो गई हैं। हे महादेव, भार्गव शुक्राचार्य इस समय बहुत संकट में हैं। जलने दो उस अदंड अहंकारी को। उसने देवताओं के साथ विश्वासघात किया है। सृष्टि सृजन के विरोध करने वाले को दंड मिलना आवश्यक है। परंतु महादेव, एक माँ अपने पुत्र को तड़पते हुए नहीं देख सकती। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। जो कृपा का पात्र नहीं, उस पर कृपा करने को कह रही हैं आप? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में भगवान विष्णु ने भार्गव की तपस्विनी माता को परम लोक प्रदान कर दिया, जिससे उन्हें क्रोध आ गया। परंतु क्रोध किसे नहीं आता प्रभु? हे त्रिनेत्रधारी, हे प्रलयकारी, क्रोध की सीमा को आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है प्रभु? इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अपनी संतान के दुख से दुखी एक माँ की पुकार सुनिए और भार्गव शुक्राचार्य को क्षमा कर दीजिए प्रभु। उसे मुक्त कर दीजिए। देवी गंगा, आपकी बात का मान रखने के लिए मैं भार्गव शुक्र को मुक्त करता हूं। और इसे मुक्ति भी देता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने ही पुत्र का वध करेंगे? मेरा पुत्र? हाँ महादेव, सभी प्राणियों में एक माँ ही ऐसी है जो संतान को अपने पेट में धारण करने की क्षमता रखती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना उमा? हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्रभु, आपने भी तो भार्गव शुक्राचार्य को अपने पेट में धारण किया है ना? हाँ महादेव, अब भार्गव शुक्राचार्य आपका पुत्र बन गया है और आप भार्गव शुक्राचार्य के माता समान पिता बन गए हैं। वो तो उस समय क्रोध में। आवश्यक तो नहीं कि क्रोध में नाश ही नाश हो, और महादेव के क्रोध में तो सृजन और पालन भी संभव है। देवी गंगा, देवी उमा, अंततः आप दोनों चाहती क्या हैं? भगवान, आपके क्रोध के कारण भार्गव शुक्राचार्य को जो कष्ट सहने पड़े, उन कष्टों का निवारण यदि मृत्यु से होगा तो आप भोलेनाथ कैसे कहलाएंगे? अपने नाम की सार्थकता के लिए अवश्य ही आपको भार्गव शुक्राचार्य को आशीर्वाद रूपी कोई वर प्रदान करना चाहिए, जिससे ये अपने सारे कष्ट भूल जाए। तथास्तु। वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मृत्यु तुम पर कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकेगी। धन्यवाद भगवान, आपकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे। उस समय से ही भार्गव शुक्राचार्य भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानने लगे थे। प्रभु से प्रतिशोध लेने की भावना से भार्गव शुक्राचार्य जैसा महान तपस्वी भी असुरों का साथ दे रहे हैं। अपने तप से अर्जित बल असुरों को प्रदान कर रहे हैं और असुरों की उन्नति और भलाई के लिए अग्रसर रहे। अब समझ में आया महर्षि कि गुरुदेव शुक्राचार्य प्रहलाद के जन्म का विरोध क्यों कर रहे थे। पुत्री, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा।
भार्गव शुक्राचार्य प्रहलाद पर घात करने के लिए उचित अनुचित कैसे भी प्रयास करते रहेंगे। जिस सपोले को जन्म लेने से पहले ही हमें मृत्यु के मुंह में ढकेल देना था महारानी, वो सपोला अर्थात प्रहलाद कयाधु का पुत्र मधुचंदा के आश्रम में जन्म लेकर हम असुरों के विनाश को आमंत्रण दे रहा है। गुरुदेव, यही चिंता तो मुझे भी व्याकुल कर रही है। मुझे भी, क्योंकि मैं भविष्य के गर्भ में छुपी जिस प्रहलाद रूपी असुरों की मृत्यु को देख रहा हूं, इससे अनभिज्ञ असुरराज तो अपनी तपस्या में लीन है। परंतु गुरुदेव, असुरराज हिरण्यकश्यप तो असुरों के हित के लिए आपका आशीर्वाद ग्रहण करके घोर तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं अधिक चिंतित हूं महारानी। व्यतीत होने वाली हर घड़ी, हर पल मुझे असुरों के सर्वनाश का भयंकर दृश्य दिखाते हैं, जिसे ये प्रहलाद अपनी हर सांस के साथ भीषण से भीषणतर बनाता जा रहा है। और मैं भार्गव शुक्राचार्य, जिसके तपोबल के कारण सारे देवता भयभीत होते हैं, आज मधुचंदा के आश्रम में प्रहरी बने अग्नि चक्र के कारण असुर शत्रु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। मैं आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता मैं प्रवेश। गुरुदेव, आप आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रहलाद तो आश्रम से बाहर आ सकता है। वो कैसे युवराज? गुरुदेव, आपने महान तपोबल अर्जित किया है। यदि इस अर्जित तपोबल से एक बार आप प्रहलाद को उस अग्नि चक्र से बाहर निकाल लें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रहलाद को काल के गाल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी तलवार से उसका वध अवश्य कर दूंगा। ये कार्य इतना सरल नहीं है युवराज। इसके लिए मुझे अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगाना होगा। इसलिए मैं अपने तपोबल को शून्य करने का संकल्प तभी लूंगा जब मुझे ऐसी आपात स्थिति का आभास होगा, जब उसका उपयोग किए बिना कोई चारा न रहे, तभी मैं अपने तपोबल का अंतिम प्रयोग करूंगा। क्या असुरों का सर्वनाश रोकना परम आवश्यक नहीं है गुरुदेव? क्या शत्रु की छिपी ताकत को जानकर उस पर तत्काल प्रहार करके उसे नष्ट करना परम आवश्यक नीति नहीं है गुरुदेव? क्या आपकी माताश्री के हत्यारे विष्णु को परास्त करना परम आवश्यक नहीं है गुरुदेव? महारानी, विष्णु को परास्त करना परम आवश्यक है। मेरे पास स्तंभन, सम्मोहन आदि मंत्रों की संपदा भरी पड़ी है। मैं अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग करके अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगा दूंगा और प्रहलाद को मधुचंदा के अग्नि चक्र से बाहर ले आऊंगा। युवराज, अपनी तलवार की धार तेज करो। विष्णु के अंश और गंगा के आशीर्वाद को समूल नष्ट करने का यज्ञ करने जा रहा हूं मैं। यज्ञ, हाँ। देव ऋषि भार्गव शुक्राचार्य
अपने इस विनाशकारी यज्ञ में अनर्थ की आहुतियां डाल रहे हैं। देवेंद्र, जब प्राणी पूर्णतः क्रोध के अधीन हो जाता है तब उसे अर्थ अनर्थ का ज्ञान नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ अनर्थ की परिभाषा बदलता रहता है। ऐसा व्यक्ति जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। इस समय शुक्राचार्य की भी यही दशा है। परंतु मैं भार्गव शुक्राचार्य के इन विनाशक संकल्पों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उनके यज्ञ अनुसंधान को भंग करके ही दम लूंगा।